कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे उद्धव जी वृंदावन आए हैं और सभी ब्रजवासियों को जब ये समाचार मिला है सबने क्रमशः उद्धव जी से भेंट की है। और जब गोपियों को ये समाचार मिला है तो गोपियां भी एकांत में उद्धव जी से मिलना चाहती है क्योंकि वे कृष्ण के विषय में कुछ चर्चाएं करना चाहती हैं कि कृष्ण कैसे हैं, क्या वो हमको याद भी करते हैं, उनकी क्या वहाँ पर क्रियाकलाप होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं दिन भर की, क्या उनकी वहाँ पर कोई नई सखियां बनी है हमारी तरह जैसे हम यहाँ पर थी। इस प्रकार से गोपियों के मन में बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं कृष्ण को लेकर के उसके विषय में वो चर्चा करना चाहती हैं। इसलिए गोपियां जो है एकांत उद्धव जी को लेकर से बात करती हैं तो वहाँ पर श्रीमती राधा रानी भी है। अचानक से वहां पर एक बड़ा सा काला काला भौरा जो फूलों का रस चूस करके और फिर उससे जो है मतलब फूलों को फिर वो त्याग देता है। इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी उस भंवरे के माध्यम से श्याम सुंदर को उलाहना दे रही है कि वो भी तुम्हारी ही तरह या तुम दोनों बातें हो सकती है, वो भी तुम्हारी ही तरह फूलों का रस चूस करके उनको त्याग देता है। या यूं कहे कि तुम कृष्ण की तरह हो, तो एक फूल का रस चूस करके फिर उसको त्याग देते हो, फिर दूसरे फूल की तरफ जाते हो। वैसे श्रीमती राधा रानी इनडायरेक्टली उल्लांघना दे रही है कृष्ण के लिए। तो श्रीमती राधा रानी जो है वहां पर वो सबसे निकटस्थ है श्याम सुंदर के और वे ही निकटस्थ है और तो इसीलिए वो सब समय श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहती है, लीन रहती है, तल्लीन रहती है, रहती है श्री कृष्ण चिंतन में। जैसे ही उन्होंने देखा वो भंवरा वहां पर आया और श्रीमती राधा रानी के चरणों का स्पर्श करने लगा। श्रीमती राधा रानी इतनी कृष्णमय हो रखी है कि उस भंवरे से संभाषण कर रही है। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण का संदेश वाहक या दूत को समझ करके श्रीमती राधा रानी उसी से बात करने लगी और कह रही है कि हे भंवर, तुम पुष्पों का मधुपान करने का जो तुमको अभ्यास है, इसीलिए तुमने श्री कृष्ण का दूत बनना जो है ठीक समझा। तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारे स्वामी की तरह है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूछों पर लगा हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूछें रक्ताभ हो रही है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु ये भ्रमर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। श्याम सुंदर को अविश्वसनीय कहते हैं, मतलब श्याम सुंदर जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, ऐसा श्रीमती राधा रानी वहां पर कह रही है। तो ऐसे ही स्वामी के सेवक तुम हो, तुम भी वैसे ही हो, तुम पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता।
अरे विश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। असल में वहां पर श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं, तो पर श्रीमती राधा रानी उद्धव जी को ही इंगित कर रही है, लेकिन भ्रमर जो आप भंवरा घूम रहा है उसको बहाना बना दिया श्रीमती राधा रानी ने, और जो ताना दे रही है वो है उद्धव जी के लिए, जैसा तुम्हारा स्वामी है वो प्रेम करके त्याग देने वाला, ऐसे ही तुम भी हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। उद्धव जी को उलाहना दे रही है। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थे। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से संतुष्ट है या उनसे खिन्न है या उनसे नाराज है, तो ये अपनी नाराजगी, अपनी खिन्नता, अपना क्रोध, अपना गुस्सा श्रीमती राधा रानी इनडायरेक्टली किस पे दिखा रही है, उस भंवरे पर, या यूं कहे उद्धव जी पर। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका आस्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया, फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य की देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण जी की सेवा करती रहती है, तो मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी क्यों होगी। श्रीमती राधा रानी वहां पर कहना चाह रही है कि जैसे तुम्हारे स्वामी हैं ऐसे ही तुम सारे उनके सेवक हो। एक पुष्प पर बैठते हो, उसका रस चूस करके फिर दूसरे फूल पर बैठते हो। इस प्रकार से तुम अपने स्वामी की ही तरह हो। उन्होंने भी मुझे बस अपने प्रेम का रस एक ही बार पान करवाया, फिर मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन यहाँ पर श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी जी के विषय में चर्चा कर रही है कि लक्ष्मी जी को पता नहीं क्यों इतना कृष्ण पर मोहित हो गई, क्या हुआ। निरंतर उनके चरणों की सेवा करती रहती है, जबकि वो जानती है श्री कृष्ण कैसे हैं। श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है, वे जानती है कि श्री कृष्ण किस प्रकार के, फिर भी उनसे इतना प्रेम करती है और उन पर इतना मोहित है। फिर भी वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों है। हो सकता है कि श्री कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हो कि वे उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हैं। जैसे आजकल के लड़के मीठी मीठी बातों का जाल बुन करके लड़कियों को फंसा लेते हैं, होता कुछ है और बताते कुछ है। तो ऐसा करके लड़की तो फंस जाती है ना, उसको क्या पता होता है कि असलियत क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को उलाहना दे रही है। उन्होंने निश्चित रूप से मीठी मीठी वाणी कही होगी, इसीलिए लक्ष्मी जी उनकी बातों में फंस गई। ऐसा कुछ उन्होंने मीठी मीठी वाणी में अपनी बोला होगा कि उनके वास्तविक चरित्र पर ध्यान ही नहीं गया लक्ष्मी जी का और उनकी बातों में फंस गई। तो ये आज के समाज की भी वास्तविकता, इस प्रकार से छल किया जाता है।
रिश्ते करने में भी छल करते हैं। लड़की वाले लड़की की सच्चाई नहीं बताते लड़के को, लड़के वाले लड़की की सच्चाई लड़की वालों को नहीं बताते। इस प्रकार से ये जो छल के बुनियाद पे जो रिश्ते बनते हैं ये ज्यादा दूर नहीं टिकते। जिस रिश्ते की बुनियाद ही सत्यता पर हो, सत्य जिसकी नींव हो, उस इमारत को कोई शक्ति नहीं हिला सकती। लेकिन जिसकी नींव ही छल कपट हो, वो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिक पाती, वो धड़धड़ा के गिर ही जाती है। तो इसी प्रकार से संबंध, रिश्ते, ये भी मतलब अगर इस प्रकार से छल और कपट की नींव से बने हों तो नहीं टिकते। लेकिन सत्यता की नींव पर बनाए गए रिश्ते सब समय साथ देते हैं और टिके रहते हैं, बने रहते हैं। इसीलिए जो है सत्य का बोलबाला है। अब देखिए सत्य की ताकत, केवल युधिष्ठिर जी ही एकमात्र सशरीर स्वर्ग गए हैं। ये सत्य की ताकत। कोई नहीं गया सशरीर। ना अर्जुन गए, ना भीमसेन गए इतने बलशाली, नकुल सहदेव द्रौपदी, कोई नहीं गया सशरीर। केवल युधिष्ठिर जी महाराज सत्य के बल पर सशरीर स्वर्ग पधारे हैं। और कल मैं हमारे एक प्रभु जी जो है, मैं जिनका हमेशा नाम लेती हूँ, हमारे भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज के शिष्य हैं डॉक्टर केशवानंद दास प्रभु जी। वो कल एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज को एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा एक झूठ बोलने की वजह से। पहली बात तो उन्होंने झूठ बोला ही नहीं था, उन्होंने सत्य बोला था। उन्होंने क्या बोला था? अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, नर है कि हाथी है ये देख लेना। अश्वत्थामा मरा है लेकिन हाथी है या मनुष्य है ये आप देख लेना। उन्होंने अपनी तरफ से सच बोला, झूठ नहीं बोला। प्रभु जी का क्लास में कल सुन रही थी तो उसमें वो कह रहे थे कि लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि उनको एक क्षण के लिए नर्क जाना पड़ा। देखो इतनी महान आत्मा को भी नर्क जाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नर्क गए थे नर्क के जीवों पर कृपा करने के लिए। उनके जाने से नर्क में जितने भी जीव थे उनको एक क्षण के लिए शांति प्राप्त हुई थी, एक वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई थी। तो इसलिए जो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि उनको नर्क जाना पड़ा, तो ये सब मिथ्या है, सब बेकार फालतू बातें हैं, सब बेसलेस बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। देखिए सत्य की ताकत ऐसी होती है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति डगमगा सकता है, समय की आंधी उसको थोड़ा सा हिला जरूर सकती है लेकिन उसको गिरा नहीं सकती। सत्य घबरा सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। कहीं पे लिखी होती है ना ऐसी लाइन, ट्रक के पीछे ट्रक ग्रंथ जिसको बोला जाता है, ट्रक्स के पीछे इस तरह की लाइन लिखी होती है कि सत्य घबरा सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो ये बात सही है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज सर्व विजयी हुए, शरीर स्वर्ग पधारे। किसी की सामर्थ्य नहीं थी शरीर स्वर्ग जाने की, केवल और केवल युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं अपनी सत्यता के बल पर। यह है सत्य का बल। इसलिए हमको यथाशक्ति यथासंभव उस सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। इससे होता ये है कि हमको अपने मन में ना एक जो डर होता है झूठ बोलने पर, वो नहीं होता। हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं सब समय। तो सच बोला, आपको क्या डर है? हाँ, कभी कभार टाइम सर्कमस्टांसेस को देख करके
प्लेस टाइम सर्कमस्टेंसेस को देख करके, कभी कभार देश काल परिस्थिति को देख करके हमको कभी कभार, हमेशा की झूठ नहीं, कभी कभार झूठ बोलना पड़े तो वो ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवतम के कंफर्म अष्टम या नवम स्कंद में जहां पर राजा बलि का प्रसंग आता है, आठवां है या नवम, मुझे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, मैं आठ में देख लेती हूँ। आठवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद, आठवां स्कंद, आठवां स्कंद एक मिनट, बहुत सुंदर श्लोक है। ये देखिए मिल गया, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 19वां अध्याय 43वां श्लोक, 8-19-43, 8-19-43 श्लोक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। क्या कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कह रहे हैं स्त्रीषु, अपनी पत्नी से आपको अगर झूठ बोलना पड़े, हाँ, एक बार की छूट है, परिस्थिति ऐसी है कि अगर आपने ये बात उनको बता दी अपनी पत्नी को, स्त्रियों को तो शाप है ना युधिष्ठिर जी महाराज का कि उनके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती। अगर वो बात आपने अपनी पत्नी को बताई तो वो सबको बता देंगी, तो इससे आगे के समय में खतरा हो सकता है। इसीलिए एक बार की छूट है कि आप अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा पत्नी से झूठ बोलने वाला निश्चित रूप से पत्नी को ही नहीं, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। ठीक है, तो स्त्रीशु आगे कह रहे हैं नर्म, नर्म यानी कि हंसी मजाक में, हंसी मजाक में अगर कोई किसी से थोड़ा सा झूठ बोल दे तो उसका अपराध नहीं होता, उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो हंसी मजाक में बोल रहा है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति, दो चार मित्र बैठे हुए और वो मित्र आपस में छेड़खानी कर रहे एक दूसरे से, अरे तुम्हें पता है इनका तो विवाह हो चुका है, तो बाकी के दो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, सच में आपने तो हमको बुलाया नहीं, चलो चलो पार्टी दो। तो उससे पार्टी लेने के लिए थोड़ा सा जो है वो एक मित्र जो उसका निकटस्थ है वो झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार से ये हंसी मजाक में झूठ एक चल सकता है, उसका पाप नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं। स्त्रीशु नर्म, फिर कह रहे विवाहे च, किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, और विवाह हमारा एक झूठ बोलने से उनका विवाह हो सकता है, वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि किसी का घर बस रहा है, किसी की गृहस्थी बस रही है। इसीलिए स्त्रीशु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे, वृत्ति यानी कि अपने, अपनी वृत्ति, वृत्ति जिससे हम कमाते हैं, हाँ, हमारी जीविका का जो साधन है, हमारा जो लाइवलीहुड है, मतलब जो हमारा जीवन यापन का जो साधन है, वृत्ति, उसकी रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो वहां इसके लिए उदाहरण देंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय है,
उस व्यवसाय में उसको घाटा होने वाला है, लेकिन किसी मतलब अगर वो झूठ बोल दे उस घाटे से बचने के लिए, तो वहां पर झूठ बोलने की छूट है। ठीक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी के खून का प्यासा है, वो इस दिशा में गया है तो हमको बताना चाहिए उस दिशा में, जबकि वो तो झूठ है। असल में वो है इस दिशा में, हमको सच बताना चाहिए, लेकिन हम सच नहीं बोलेंगे, उस परिस्थिति में हम झूठ बोलेंगे ताकि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। तो गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई कसाई गाय को वध करना चाहता हो, हमने देखा हो कि गाय इस दिशा से उस दिशा की ओर गई, लेकिन हमको नहीं बताना चाहिए, भैया हमने तो देखा नहीं, हम तो यहाँ पे थे नहीं। बोलेगा नहीं खड़े अब तो कब से, बोलते हैं ध्यान नहीं हमारा। तो इस प्रकार से गौ माता की रक्षा हमको करनी चाहिए, झूठ बोल कर भी। तो गौ ब्राह्मणार्थे स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे, यानी कि ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, तो झूठ झूठ नहीं, वो सत्य से भी बड़ा होता है, क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा हो रही है ना। तो ब्राह्मणाते हिंसायाम, और किसी व्यक्ति को उसके दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, तो वो झूठ झूठ नहीं होता, सत्य से भी बड़ा है। इस प्रकार से स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम नानृतम च स्यात् जुगुप्सितम। तो इस प्रकार से ये श्लोक, इसके माध्यम से हम समझ गए कि कहाँ कहाँ झूठ बोलने की छूट है। इन सब समय आप झूठ ही बोलते रहेंगे तो फिर आपको उसके अनुसार ही अगला शरीर मिलेगा। एक कहानी है ना, वो हम सुनते थे बचपन में। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वो सब सब समय लोगों को यही कह कर डराता रहता था, ओ शेर आया, ओ शेर आया, ओ देखो शेर आया। और लोगों को डराता रहता था, लोग डर के मारे भाग जाया करते थे, तो उसको मजा आता था। लेकिन एक दिन सच में शेर आ गया, तब भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि लोग आदी हो गए थे ना उसकी पागलपंती के। झूठ बोलता है तो ये तो झूठ ही बोलता है सब समय। लेकिन एक दिन वो सच बोल रहा था, तब भी किसी ने नहीं माना कि शेर आया। और शेर सबसे पहले आकर के उसको ही पकड़ के लेके गया, क्योंकि वही चिल्ला रहा था गली में निकल के, शेर आया शेर आया, इस प्रकार से। तो ये है सच और झूठ के बीच का अंतर। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी कह रही है कि कुछ ऐसी ही मीठी मीठी बातें बोली होंगी, जिससे वो जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न हो गई होंगी, इन पर मोहित हो गई होंगी। तो आगे श्रीमती राधा रानी कह रही है कि लक्ष्मी जी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो जो है इनके बहकावे में आ गई हो। जहां तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमानी हैं, बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते हैं। श्रीमती राधा रानी कह रही है कि पहले जितना हमको छलना था छल लिया कृष्ण ने, अब नहीं छल सकते, क्योंकि अब हम लक्ष्मी की तरह जो है कम बुद्धि वाली नहीं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी श्रीमती लक्ष्मी राधा रानी का ही एक विनस्त विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार उनकी लादयी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार हैं। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, जितनी भी देवियां हैं, यानी कि गोपियां भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है,
ब्रज की गोपियां तो है ही, उसके साथ साथ जो उनकी रानियां पटरानियां है 16,108। तो ये सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। अतः भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। अतः भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ये सब चर्चा कर रही। आगे श्रीमती राधा रानी ने कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, श्री कृष्ण का यशोगान करके और मुझे अधिक प्रसन्न, मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। श्रीमती राधा रानी कह रही है, तुम श्री कृष्ण की लीलाओं को गा करके, उनका यशोगान गुणगान गा करके मेरे से कुछ पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा रखते हो ना, लेकिन ये सब व्यर्थ की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहती। क्या कह रही श्रीमती राधा रानी, हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं, हम अपने घर परिवार से दूर हैं, हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं, हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है, तब तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे वो मेरे हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा। गोपियां कह रही हैं, श्रीमती राधा रानी कह रही है, तो हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती है, हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है, महारानी के समान होगा। हो गया। अतः तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे वह हमारे लिए पुरानी कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। तो श्री कृष्ण ब्रज ब्रज में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, तो भी सारी गोपियों को उनके विषय में पूरी जानकारी है। इससे समझ में आ रहा, गोपियां कोई साधारण नारियां नहीं है, हाँ, वे साक्षात श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अनेक नवीन सखियां हैं, और निस्संदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है, अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दें। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रखा है। तो श्रीमती राधा रानी जो है भंवरे से बात कर रही है, तुम जो छल करना चाहते हो वो मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो, अतः तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वो जो भंवर है उसको श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से ताना दे रही है कि तुम छली हो, कपटी हो इत्यादि। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत खुशहाल हो, किंतु तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दें। इसलिए समझ गए श्रीमती राधा रानी जो है नाहने दे रही। समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, नहीं तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण को। श्रीमती राधा रानी गौरी को बोल रही कि ना तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, नहीं तुम्हारे स्वामी। मैं केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया।
अंततोगत्वा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगी? श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से बहुत मुहरे से चर्चा कर रही है कि क्या तुमको अभी भी लगता है कि श्याम सुंदर हमारे प्रति दया दिखाएंगे? इस प्रकार से हम समझ गए कि श्रीमती राधा रानी भ्रमर को उद्देश्य करके शिक्षक को बुलाने दे रही है। इस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु वाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के पश्चात उन्होंने एक व्यापारी के पुरुष धारण कर लिया। श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र को क्षत्रिय की भांति बाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था। बाली का प्रसंग उठा लिया है। कैसे बाली को भगवान ने छुप के पेड़ के पीछे से मारा था। ये चीज का उलाहना गोपियां दे रही है किसको? उद्धव जी को। बुरा तो वहां पर घूम रहा है इसीलिए उसकी तरफ देख रहे, उद्धव जी की तरफ थोड़ी देख सकते हैं। किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। सीतापति के प्रति इतने आकर्षित हैं कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे बना दिया। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी राम जी को लड़ा देना शुरू कर रही है। कैसे राम जी ने जो देखो कि शूर्पणखा इतना सुंदर प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन भगवान ने ना उसको अपनाना तो दूर उसकी नाक और काट दी, नाक और कान। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप को न भूल सके। किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके और शूर्पणखा को रूप बना दिए, क्षत्रिय रूप में जन्म लिया था। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। तो वही बलि महाराज का प्रसंग है। कैसे भगवान वहां दक्षिणा मांगने गए थे तो फिर 3 पग भूमि मिला इत्यादि जो भी कथा हम सब जानते हैं। अभी तो महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में सलाह भी करते हैं। वृंदावन की गोपियां उस श्याम वर्ण किशोर जी से मैत्री हुई थी। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग करते। श्री कृष्ण को नहीं त्यागना चाहिए। यही हमारे सारे दुखों का कारण है कि हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इस समय बहुत नींद आ रहा है। तो आगे श्रीमती राधा रानी क्या चर्चा कर रही है इस भ्रमण गीत में, इस पर हम अगले यानी कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम